हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, विमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ग्रीन अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग एंड उसकी सुपरमेसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज। कन्वेंशनल नेशनल इनकम डज नॉट फुल, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज बच्चों अपन। फर्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं मैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं ग्रीन अकाउंटिंग के। मैंने आपको ग्रीन अकाउंटिंग के फॉर्मूला के बता दिए है, ग्रीन अकाउंटिंग का मीनिंग के ऊपर डिस्कस कर लिए कि ग्रीन अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, क्या नहीं रहेगा, कैसे उसकी कैलकुलेशन की जाएगी, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया, फॉर्मूला वगैरह कॉलम में, रो में। तो आज डिस्कस करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई दैट पार्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट रिफ्लेक्ट द कॉस्ट necessary to compensate for the negative impact of economic growth, that is the defensive expenditure। जो ग्रीन अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है वो हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उन चीज़ों के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, उनको आइडेंटिफाई करना कि ग्रोथ GDP का कौन सा पार्ट्स हमारे इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और उनके अपन चेक कर उनको दूर कैसे किया जा सके, उसकी उनकी जो कॉस्ट है कि क्या कॉस्ट आएगी उनको तो उसके कॉस्ट को शो करता है। हमारे कंपनसेशन कितना दे सकते हैं कि हमें उन सब के नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, उसके लिए कंपनसेट कितना देना पड़ेगा, क्या इस सब को अपन को आइडेंटिफाई करवाता है। नाउ नेक्स्ट इज टू एस्टैब्लिश द लिंकेज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज अकाउंट विद मॉनेटरी इन्वायरमेंटल अकाउंट्स। जो अपनी मौद्रिक अपना जो अपना मॉनेटरी इन्वायरमेंटल जो अकाउंट है उसके साथ में अपने जो फिजिकल रिसोर्सेज है तो उनके साथ में एस्टैब्लिश में लिंक एस्टैब्लिश करता है ये अपना ग्रीन अकाउंटिंग। कौन कौन से, जो अपने फिजिकल रिसोर्सेज है और नेचुरल जो अपने मॉनेटरी जो इन्वायरमेंटल जो अकाउंट्स है उनके बीच में, मतलब पर्यावरण के ऊपर फिजिकल रिसोर्सेज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको आपस में लिंक करके हमको ये समझाता है कि ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपन कड़ी स्थापित करता है, ठीक है। टू असेसमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट है उसको कितनी आएगी और उसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, उसका असेसमेंट किया जा सकता है ग्रीन अकाउंटिंग के थ्रू। एंड टू अकाउंटिंग फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेंजिबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमें दिखाई देते हैं, जो मूर्त होते हैं, उनके उनका मेंटेनेंस के लिए अकाउंटिंग कर सके अपन कि इतना अकाउंट्स इतना तो चाहिएगा, इतना अकाउंटिंग इनके मेंटेनेंस पर इतना खर्चा होगा, किस तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस कर सकते चलेंगे, तो ये सब ग्रीन अकाउंटिंग में आएगा। नाउ नेक्स्ट इज टू एलेबरेट एंड मेजरमेंट ऑफ इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल एडजस्टेड प्रोडक्ट एंड इनकम। जो हमारे एनवायरमेंटल रूप से एडजस्टेड प्रोडक्ट है उनके इनकम की जो अपन को उनको मेजर कर सकते हैं कि भाई हमारे एनवायरमेंट के रूप में एनवायरमेंटल जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके मेजर्स कर सकते हैं, एलेबरेट कर सकते हैं इस ग्रीन अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये थे अपने ग्रीन अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव। अब मैं डिस्कस करूँ प्रॉब्लम ऑफ ग्रीन अकाउंटिंग। SEE मीन्स आपको मैंने बताया सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। SEE does not include comprehensive natural resources accounting because regional natural resources accounts are not reflected in the main account of SEEA। जो इसमें जो कॉम्प्रहेंसिव विस्तृत रूप से रिसोर्सेज है उनको इसमें जो क्षेत्र जो रीजनल बेस जो अकाउंट्स बनते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है SEE के अकॉर्डिंग। तो
And second is it focuses on the use of natural resources for economic activities and ignore the flows and transformation within the natural resources. ये केवल नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ पर ही फोकस करता है, उनके फ्लो के ऊपर, उनके ट्रांजैक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करता है. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ डेटा नीडेड for SEA are not available in the necessary format. Thus, lack of data has been one of the main problem in the economy. जो डेटा है SEE के पास, ग्रीन अकाउंटिंग के पास, जो ग्रीन अकाउंटिंग करने के लिए अपने पास डेटा अवेलेबल नहीं होता है. और अगर डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा लगता है कि अपने पास अवेलेबल है, तो बट उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है, उसका कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. प्रॉब्लम्स है अपने पास ये. Now next is another problem arise when environmental data are directly connected with data of existing national account for the preparation of the SEEA. They require assessing of environmental pollution load to the appropriate economic activities. However, the cost of preventing pollution can only be determined if the cause of pollution are identifiable. तो हमारी इसकी अगर हमें प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन की हमें कॉस्ट निकालनी होगी, तो हमें पॉल्यूशन के जो कारण होंगे, कॉजेज होंगे, उनको जानना पड़ेगा. तो ये एक नेशनल जो अपने SEA है, इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें नेशनल अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. पहली बात तो नेशनल अकाउंट्स के डेटा की ज़रूरत पड़ेगी. साथ में हमें पॉल्यूशन जो है उसके पॉल्यूशन के कॉजेज जानने पड़ेंगे कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी अपने इनके प्रिवेंशन करने के लिए सब. तो ये एक डिफ़िकल्ट काम है. अनदर प्रॉब्लम अराइज व्हेन सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बिकम विजिबल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक लंबे समय के बाद अपन को शो होते हैं. तो लंबे समय के बाद वो शो होते हैं, तो इस वजह से जो अपन एस्टिमेट करते हैं इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस विल लीड द रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन. तो जो लंबे समय के बाद इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट होंगे वो लंबे समय के बाद शो होते हैं. इस वजह से हमें अब जो प्रिडिक्शन करेंगे, अपन एस्टिमेशन करेंगे कॉस्ट का इन्वायरमेंटल का, तो वो गलत उसके इन्वायरमेंटल ग्रीन अकाउंटिंग के लिए पॉलिसी बनाएंगे तो अपन की गलत हो सकती है, संभावना गलत होने की ज़्यादा रहती है. Unlike the market prices used by SNA, there is no simple adjustable valuation system for the SEA. For different aspects of environmental problem, different valuation problem are used, such as prevention and restoration cost and contingent evaluation based on survey. They are mainly theoretically and arbitrary construction in SEA. तो नेक्स्ट इज द प्राइसिंग ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल इज मॉनेटरी टर्म्स इन द SEA has consequences. The accounting system is restricted to those variables which are easily monetized, thereby reducing the range of accounting system. जो अपन के जो SEA में कुछ मॉनेटरी रेफरेंस दिए गए उसकी बात करूँ तो लेखा अपन जो अकाउंटिंग सिस्टम है SNA कि जो SEA में, तो इसमें वो सारी चीज़ें आसानी से मौद्रीकृत हो जाते हैं, वो सारे रेस्ट्रिक्टेड जिन्हें आसानी से अपन मॉनेटरी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, वो सब इसमें रेस्ट्रिक्टेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज and monetization of environmental variables and their concentration of only a few aggregates result in drastic reduction of the SEA system. जो अपने कुछ जो SEA के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जो सिस्टम होता है, इसमें जो एनवायरमेंटल जो वेरिएबल्स है उनकी जो मॉनेटरी टर्म्स होती है उसमें जो प्राइस अपने जो कंसंट्रेशन होता है ओनली कुछ फ्यू एग्रीमेंट्स जो एग्रीगेट्स होते हैं उनके ऊपर ही फोकस कर सकते हैं. जो अपने एक्स्ट्रा एग्रीगेट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस नहीं होता है इसमें. तो ये अपने थे इसके प्रॉब्लम्स ग्रीन अकाउंटिंग के.
अब अपन डिस्कशन करतेंगे है कि जो अपने कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम है और जो अपना जो ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम है, इन दोनों में की अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों के बीच में। कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल नेशनल इनकम अकाउंटिंग डज नॉट फुली टेक इनटू अकाउंटिंग पॉल्यूशन प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर। जो अकाउंट है पॉल्यूशन प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर उसको पूरा नहीं लेती है अपनी जो ट्रेडिशनल अकाउंटिंग नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम है वो। जबकि ग्रीन अकाउंटिंग जो सिस्टम है जो पॉल्यूशन प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर है उस पर फोकस करती है, इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उसकी भी स्टडी करती है ये। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल नेशनल इनकम अकाउंटिंग डज नॉट मेजर द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो अपने ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम है नेशनल इनकम का, जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन होता है उसके ऊपर मेजर नहीं करती है। जबकि जो अपनी ग्रीन अकाउंटिंग जो सिस्टम है वो नेचुरल रिसोर्सेज एंड चेंज इन एनवायरमेंटल क्वालिटी, इन दोनों के ऊपर फोकस करती है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड चेंज इन एनवायरमेंटल क्वालिटीज। Conventional national income accounting does not fully report the different types of resources expenditure. Consumption of जो कन्वेंशनल नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम है, जो कुछ चीज़ें हैं उनके डिफरेंसली उनका अपन को फोकस रिपोर्ट नहीं करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स एक्सपेंडिचर पर। कंजप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स सच एज एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज, जो कंजप्शन इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कंजप्शन होता है उसके ऊपर फोकस नहीं करता है ये। कॉन्फ्लिक्टिंग यूजेज ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विसेज सच एज द एटमॉस्फेयर यूज बाय प्रोड्यूसर as an input into production and why household as a consumption goods। एटमॉस्फेयर पर जो प्रोड्यूसर के द्वारा इनपुट में प्रोडक्शन के लिए इनपुट है उसका उस पर फोकस नहीं करता है, कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भी। एंड ऑन द अदर हैंड ग्रीन अकाउंटिंग एक्सपेंड एंड कॉम्प्लीमेंट्स द कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स विद रिगार्ड्स टू कॉस्टिंग। देखो ग्रीन अकाउंटिंग में क्या कीजिए, द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन एंड फाइनल डिमांड, ये यूज़ करता है नेचुरल रिसोर्सेज प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्शन में और फाइनल डिमांड में भी यूज़ होती है डिप्रेशन का। द चेंज इन इन्वायरमेंटल क्वालिटी रिजल्टिंग फ्रॉम पॉपुलेशन एंड अदर इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रोडक्शन कंजप्शन एंड नेचुरल इवेंट्स। जो अपना जो ग्रीन अकाउंटिंग है तो उन पर उत्पादन और अंतिम मांग में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है उसका अनुपालन करता है ये। और पर्यावरणीय जो गुणवत्ता में परिवर्तन होता है मीन्स इन्वायरमेंटल क्वालिटी में जो चेंजेज हो रहे हैं वो, और उसके रिजल्ट के रूप में प्रदूषण और उत्पादन उपभोग और प्राकृतिक घटनाओं के अन्य जो प्रभाव पड़ते हैं उसको इंक्लूड करता है ये। तो ये अपन ने आज ग्रीन अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कस किया। ग्रीन अकाउंटिंग में ग्रीन अकाउंट का मीनिंग, इसके प्रॉब्लम्स, इसके ऑब्जेक्टिव, कैसे ग्रीन अकाउंटिंग के थ्रू अपन नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। जो अपन एनडीपी के बजाय मैंने आपको ईडीपी की नाम की चीज़ बताई थी कि जो इन्वायरमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो, जैसे कि जीडीपी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक था एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रीन अकाउंटिंग में हमें इन्वायरमेंट के ऊपर कितना नुकसान हो रहा है अपन प्रोडक्शन करते तब, और कितना हमारे उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इसकी सबकी कॉस्ट निकालने के लिए अपन को ग्रीन अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम ईडीपी का यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। और उसके लिए आपको मैंने फार्मूला बता दिया, इसके मैंने प्रॉब्लम्स बता दिए, ट्रेडिशनल अकाउंट नेशनल इनकम जो अकाउंटिंग है उसके, और ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम है उसके डिफ्रेंसिएशन के ऊपर डिस्कस किया अपन ने। ओके बच्चों, थैंक यू, एन्जॉय योर डे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।